मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ मसीह में आप सब लोग उन्नति कर रहे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह से आगे बढ़ रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ जो आज का ये वचन है आपको आशीषित बनाएंगे। आइए हम परमेश्वर के साथ वचन सुनने से पहले परमेश्वर के साथ जुड़े और आज प्रार्थना करें आज का वचन के लिए। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज जो सुंदर अवसर हम लोगों को दिया ताकि हम लोग परमेश्वर तेरे वचन से प्रभु सीख सके और तेरे नाम की महिमा कर सके। और परमेश्वर पिता हर एक के दिल को, मन को और हृदय को खोले ताकि तेरे वचन से परमेश्वर प्रभु सीख सके। पवित्र आत्मा हम लोग को अगुवाई करें, पवित्र आत्मा हम लोग को लीड करें और सहायता, मदद, सहयोग दें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना खुदा जीवित पिता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। का वचन इस प्रकार बताता है कि उसने कितना अद्भुत सामर्थ्य के साथ, कितने अद्भुत परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उनके जीवन में आत्मिक गुणों का एक परमेश्वर के आत्मिक जीवन को पाने के लिए भूख को हम देखते हैं कि वो परमेश्वर जब उनके घरों में आया तब से लेकर के वो परमेश्वर के चरणों में बैठ करके प्रभु के वचन को सुन रही थी और परमेश्वर के वचन को लगातार सुन रही थी। और उसकी बहन जो है प्रभु के लिए भोजन बना रही थी। सेवा करते करते, भोजन बनाते बनाते बहुत घबराई हुई थी। तब परमेश्वर के पास आकर के वो कहती है, प्रभु आपको कोई चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे अकेला सेवा करने के लिए छोड़ दिए। परमेश्वर ने उससे मार्था से कहा, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, बहुत बातों के लिए घबराती है, लेकिन एक बात अवश्य है कि इस उत्तम बात को मरियम ने चुन लिया है जो इससे छीना ना जाएगा। और परमेश्वर का वचन बताता है मरियम ने उस उत्तम भाग को चुना, प्रभु के चरणों को चुना, परमेश्वर के चरणों में बैठ करके परमेश्वर के वचन को सुनती थी और परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दिया, परमेश्वर को प्राथमिकता दिया। मेरे प्रियो, आज हम मसीह जीवन में सबसे श्रेष्ठ बात यही है कि हम आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आत्मिक बातों को ज़्यादा महत्व दें, शारीरिक बातों को कम महत्व दें। आत्मिक बात जो स्पिरिचुअल बात है, जो आत्मिक ग्रोथ के लिए है, हमारे मसीह में उन्नति की बात है, वो है हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, उपवास और हमें आराधना, स्तुति। ये परमेश्वर में हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाता है। और महत्वपूर्ण बात, आज दुनिया में बहुत विश्वासी भाई बहनों अपना धन दौलत देने के लिए तैयार हैं, अपनी शोहरत लुटाने के लिए मसीह के लिए तैयार हैं, अपना नाम के लिए बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं मसीह के लिए, लेकिन खुद का जीवन परमेश्वर के लिए देना, खुद परमेश्वर के लिए समय देना, खुद परमेश्वर में होकर के जीना, ये बहुत कठिन है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमें आत्मिक गुणों में, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर में प्रभु के वचन के तहत जीने के लिए आज परमेश्वर चाहता है। और परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए जिए और परमेश्वर से हम जुड़े रहें, प्रभु से लगातार प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर में हम आत्मिक जीवन जिए। परमेश्वर हमारी आत्मिक जीवन को बहुत महत्व देता है, ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है। और वो कहता है ऐसी जो घटनाएं परमेश्वर को बहुत भाता है, क्योंकि मरियम को परमेश्वर ने सराहा। आज मेरे और आपका ज़िंदगी को सराहना है तो आज हमें और आपको भी मरियम के समान उस उत्तम भाग को चुनने की ज़रूरत है, जिस प्रकार मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया। मेरे प्रियो, आज मरियम के जीवन के गुणों के बारे में हम लोग जब देखेंगे, मरियम के स्वभाव, आत्मिक जीवन के बारे में जब पढ़ता हूँ, सच में आपको कहूँ वही मरियम थी जिसने अपने परमेश्वर के आंसुओं से पैर को धोया, जिसने अपने बालों से परमेश्वर के पैर को पोंछा, जिसने परमेश्वर के ऊपर इत्र डाल करके, उनके पैरों को इत्र डाल करके उनके पैरों को चूमना नहीं छोड़ा। ये आत्मिक जीवन था उनका और आत्मिक जीवन में उन्होंने तरक्की की। और हमेशा मरियम कुछ बेहतर करना चाहती थी, बार बार परमेश्वर का उनका अपने जीवन के साथ परमेश्वर को दर्शाना चाहती, प्रभु के करीब रहना चाहती थी और परमेश्वर में वो सशक्त जीवन जीना चाहती थी। बार बार हम देखते हैं कि प्रभु के चरणों को वो उनके आगे हम लोग देखते हैं कि प्रभु के चरणों में हमेशा रहना पसंद करती थी
और परमेश्वर के लिए श्रेष्ठ और उत्तम काम करना चाहती थी। इसलिए पहला कुरिन्थियों की किताब में उसका 15 अध्याय 58 पदों में ऐसा लिखा है कि हे प्रियो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, अटल रहो और बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जो कुछ हम परमेश्वर के लिए करते हैं वो व्यर्थ नहीं है। और कुलुस्सियों की किताब में भी हम लोग पढ़ते हैं कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह नहीं कि तुम मनुष्यों के लिए करते हो, परमेश्वर के लिए करते हो, ऐसे समझ करके करने वालों को परमेश्वर बहुत आयत की आशीष देता है। और परमेश्वर का वचन बताता है जो कुछ तुम करते हो प्रेम से करो। मरियम उस बहुमूल्य इत्र को बहुत प्रेम से परमेश्वर के चरणों में उंडेल दिया। परमेश्वर के लिए अपना बहुमूल्य कीमती वक्त, कीमती समय, कीमती बहुमूल्य इत्र को दिया। आज मेरे प्रियो, हमें और आपको भी अपना बहुमूल्य कीमती समय परमेश्वर के लिए खर्च करना है। अपना कीमती चीज परमेश्वर के लिए, अपना कीमती जीवन परमेश्वर के लिए खर्च करना है। मैं आपसे कहना चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए जितना भी हम लोग करें कम है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपना जीवन दे करके, अपना बहुमूल्य जीवन देकर हमें बचाया है और हमें मुक्ति दी है, शांति दी है, आनंद दी है। इसलिए इस बात को हमें और आपको समझना है कि परमेश्वर का वचन हमें और आपको सिखाता है। मरियम जिस प्रकार परमेश्वर के लिए उत्तम काम किया, वो सराहनीय था। लोग कहते थे, उनके चेले लोग कहते थे, इसको बेच करके कंगालों को दिया जा सकता था, कंगालों में, गरीबों में बांट दिया जा सकता था, क्योंकि ये कीमती हैं। ये क्यों ऐसे नष्ट किया गया, खर्च किया गया? लेकिन मैं प्रियो बताता हूँ आपको कि परमेश्वर ने उस काम का सराहनीय किया, उस काम को बहुत तारीफ किया। परमेश्वर ने कहा, इस स्त्री को क्यों सदा दे हो? जब आप मत्ती की किताब उसका 26 अध्याय और 6 पद से लेकर के आप 13 पदों तक पढ़ेंगे। परमेश्वर कहता है, इस स्त्री को तुम क्यों सताते हो? ये इन्होंने उत्तम काम किए। जो काम किए उसकी सराहना परमेश्वर करता है, और उस काम का प्रतिफल के बारे में, उस काम की परमेश्वर रिवार्ड देता है। इस प्रकार जो कुछ हम मसीह के लिए करते हैं, उस मरियम के समान हमारे पास एक जज्बात होना चाहिए। परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए इरादा होना चाहिए, पक्का उम्मीद होना चाहिए, आशा होना चाहिए। परमेश्वर के लिए मुझे कुछ करना है, कुछ भरोसा रख करके। इसलिए जब परमेश्वर के महान दास विलियम कैरी ने कहा, परमेश्वर से बड़ी बड़ी चीज़ की आशा रखो और उसके लिए कर डालो, क्योंकि परमेश्वर से हम बड़ी बड़ी चीज़ की आशा रखें। परमेश्वर की सेवकाई के लिए, हम बड़ी सी बड़ी काम को करने के लिए हम खुद अपने जीवन को समर्पित करें। मरियम के समान एक लेडीज होकर के, एक महिला होकर के परमेश्वर के लिए सराहनीय काम की, उत्तम काम किया। उन्होंने बहुमूल्य इत्र प्रभु के चरणों में डाल दी। कई सालों से इकट्ठा करती रही होगी, कई दिनों तक इसको संभाल कर रखा होगा। मेरे प्रियो, आपका जीवन आप बेहतर है परमेश्वर के लिए, आपका पैसा परमेश्वर के लिए बेहतर है, आपका समय परमेश्वर के लिए बेहतर है। जब आप इसको खर्च करते हैं, परमेश्वर आपको सराहेगा, परमेश्वर आपको रिवार्ड देगा, परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपको, हमको, जो भी हम परमेश्वर के नाम में करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, व्यर्थ नहीं है। उसका रिवार्ड परमेश्वर, उसका इनाम परमेश्वर हमें देगा। जिस प्रकार मरियम को सराहा, जब तक ये सुसमाचार प्रचार जगत में किया जाएगा, तेरे स्मरण के लिए, तेरे स्मरण के लिए ये सुसमाचार जब तक रहेगा, तब तक ये स्मरण किया जाएगा, ये तेरे काम को स्मरण किया जाएगा, इस सुसमाचार के साथ वर्णन किया जाएगा जो तूने मरियम की है। परमेश्वर कहता है, वो परमेश्वर आज हमें और आपके लिए भी ऐसा दिल चाहता है, ऐसा मन चाहता, ऐसा हृदय चाहता। क्या मेरे प्रियो, मैं और आप आत्मिक जीवन में जीना चाहते हैं? आइए आज हम और आप मरियम के समान बने, प्रभु के चरणों को चूमना ना छोड़े, प्रभु के चरणों में रहना ना छोड़े, प्रभु के साथ समय बिताना ना छोड़े, प्रभु के वचन को बार बार पढ़ना ना छोड़े। जितना भी हम अधिक परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ेंगे, प्रभु के साथ जुड़ा, जितना अधिक हम प्रार्थना में जुड़ा, परमेश्वर के साथ जुड़ा है। और जो कुछ परमेश्वर के लिए हम करते हैं वो व्यर्थ नहीं है। आइए हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, तेरा वचन कहता है, तूने मरियम को सराहा, उनके काम को सराहा, तूने उनको प्रभु जी बहुत आयत की आशीष दी। आज हम सबको प्रभु ये परमेश्वर पिता
जो मीटिंग में भाग लिए हुए सुनने वाले हर एक लोग आशीषित होने पाए, और हम सब प्रभु तुझसे आशीष पाकर तेरी सामर्थ को अपने जीवन में देखते हुए परमेश्वर पिता चलने के लिए आप हमें मदद करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो वचन आज हम लोग प्रभु जी सुना है, मरियम के समान हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर हर दिन उन्नति करते जाएं। तेरे वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास लेना, और हर एक दिन परमेश्वर तुझ में हम लोग भाग लेते हुए, तुझ में तेरे साथ रहते हुए प्रभु आत्मिक जीवन में हम ग्रोथ करने पाए। तेरे लिए परमेश्वर पिता अपने जीवन के उत्तम भाग को, उत्तम जीवन को, उत्तम परमेश्वर चरित्र रखें, उत्तम परमेश्वर विश्वास रखें, उत्तम से उत्तम बात तेरे लिए करें प्रभु। जैसे मरियम प्रभु उस उत्तम भाग को चुन लिया, आज परमेश्वर पिता आज हम प्रभु जी उत्तम जीवन जीने के लिए आप में, आत्मिक जीवन आप में जीने के लिए उसी मरियम के समान हम उत्तम से उत्तम परमेश्वर प्रभु हालेलुया कार्य आपके लिए करने के लिए हमें शक्ति दे प्रभु, सामर्थ प्रदान कर। और परमेश्वर जितने लोग परमेश्वर प्रभु तेरे वचन को सुना है, वो लोग भी उत्तम से उत्तम परमेश्वर प्रभु जी कार्य आपके लिए करने पाए, अपना जीवन खुद को समर्पण करने पाए प्रभु, अपना धन दौलत प्रभु जी आपके लिए खर्च करने पाए, अपना समय आपके लिए खर्च करने पाए। बेहतर परमेश्वर प्रभु जी जो समय हम लोगों को देते हैं, वो उत्तम समय, जवानी अवस्था, और परमेश्वर प्रभु जी ये उत्तम से उत्तम प्रभु जी समय हम लोग आपके लिए देने वाले बन जाएं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, जिस प्रकार परमेश्वर प्रभु जी उस प्रभु जी मरियम ने अवश्य है उत्तम भाग को चुन ली, उस प्रकार आज प्रभु हमारे ज़िंदगी के लिए भी जो महत्वपूर्ण बात है आप में, उस भाग को हम लोग भी परमेश्वर गंवाने ना पाए प्रभु, उसमें चुनकर आपके साथ चलने के लिए हमें सहायता कर। जिस प्रकार मरियम को सराहा, हम विश्वास करते प्रभु आप हम सबको रिवार्ड देंगे, सबको सराहेंगे। और हमारा परमेश्वर, ओ परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते आप इस प्रकार करने वाले, क्योंकि आपने कहा तेरा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। जो कुछ तुम करते हो तन मन लगा कर करो। यदि हम वचन पढ़ते हैं तन मन लगा कर, सुनते हैं तन मन लगा कर, यदि हम चर्च की सेवा करते हैं, या हम पास्टर हैं, या हम विश्वासी हैं, जो कुछ भी हमारा जिम्मेदारी है हम तन मन के साथ करें, तो परमेश्वर हमें सराहेगा और कहेगा साउस बेटा तुम मेरे लिए उत्तम कार्य को किए हो। इसलिए जिस प्रकार मरियम का हालेलुया परमेश्वर ने कहा इन्होंने उत्तम काम किए हैं, इसकी चर्चा पूरे जगत में की जाएगी, स्मरण किया जाएगा, उस प्रकार प्रभु आज हम सब के कामों को स्मरण करेगा। हम जो कुछ किए हैं हमारे लिए परमेश्वर सराहनीय है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने हम सबको आशीष किया है, इसके लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु जीवित खुदा पवित्र परमेश्वर के नाम में मांगते हैं, आमीन।